Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 15 homeostasis is continued, and the topic which we are going to study today is disorders of urinary tract, and this topic is taken from class 2nd year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term urology, describe urinary tract infections, and learn about kidney stone and its types. So let's begin our topic, disorders of urinary tract. The normal aging process in human affects kidney function in various ways. देखिए बेटा, जो एजिंग प्रोसेस है, जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स में, वो किडनी फंक्शंस को अफेक्ट करता है डिफरेंट वेज से. ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं, वो किडनीज के डिसऑर्डर्स, डिफरेंट डिसऑर्डर्स कॉज करता है. ठीक है ना, अफेक्ट करता है किडनीज पर. मतलब जो किडनीज यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं या ब्लड की फिल्ट्रेशन करती हैं, तो वो उस फंक्शन पे अफेक्ट करता है एजिंग प्रोसेस. जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो किडनी की फंक्शनिंग जो है वो इससे अफेक्टेड होती है. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यूटीआई आर फेयरली कॉमन. देखिए, जो यूटीआई है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. यूरोलॉजी क्या है? यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द डिजीजेज एंड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड देयर ट्रीटमेंट. देखिए, यूरोलॉजी एक मेडिसिन की ब्रांच है. ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें किडनी की जितनी भी, यूरिनरी ट्रैक्ट की जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं, उनको स्टडी किया जाता है और साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट्स को भी स्टडी किया जाता है. ठीक है. नाउ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, although males can get a urinary tract infection, the condition is 50 times more common in women. देखिए बेटा, जो मेल हैं उनमें भी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है इसकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मैन. ठीक है. देखिए, जो फीमेल हैं या वेमेंस जो हैं, उनमें तकरीबन ये 50% ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके कि वो अफेक्टेड होंगी. ठीक है. क्या इसकी रीज़न है? इन जनरल दी हायर रिस्क इन वेमेन इज मोस्टली ड्यू टू दी शॉर्टनेस ऑफ फीमेल यूरिथ्रा विच इज़ 1.5 इंचज़ कम्पेयर टू 8 इंचज़ इन मैन. क्योंकि फीमेल की जो यूरिथ्रा की साइज़ है बेटा, वो छोटी होती है, वो 1.5 इंचज़ है एज कम्पेयर टू मैन. मैन में तकरीबन 8 इंचज़ की साइज़ होती है. Bacteria from fecal matter at the anal opening can be easily transferred to the opening of urethra. बेटा, जो fecal matter में बैक्टीरिया मौजूद होती है ना, वो एनल ओपनिंग के थ्रू इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं यूरिथ्रा में. ठीक है. जब वो यूरिथ्रा में ट्रांसफर होते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और फीमेल में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं क्योंकि यूरिथ्रा की साइज फीमेल में 1.5 इंचज़ होती है. Almost all part of the urinary tract are affected by the infection except ureter, which are rarely the site of infection. बेटा, तकरीबन सारे ही पार्ट जो हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के वो अफेक्टेड हो सकते हैं सिवाय यूरेटर के, क्योंकि यूरेटर जो है वो रेयरली अफेक्ट होता है, उसमें रेयरली कोई इन्फेक्शन कॉज होता है. टाइप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कौन कौन से टाइप्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के? द टाइप्स ऑफ यूटीआई डिपेंड्स अपॉन दी साइट्स. बेटा, जो यूटीआईज हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, वो अपने एरिया के लिहाज से, वो अपनी साइट के लिहाज से उनको नाम दिया गया है. फॉर एग्जांपल, नंबर 1 है हमारे पास यूरेथ्राइटिस. यूरेथ्राइटिस क्या है? इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा. अगर तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो इसको हम कहेंगे यूरेथ्राइटिस. सिस्टाइटिस इन्वॉल्व द ब्लैडर. अगर ब्लैडर में हुआ है तो उसको सिस्टिटस या सिस्टाइटिस कहेंगे हम. ये मतलब ब्लैडर में इन्फेक्शन कॉज हो गया. ठीक है, सिस्टिटस. ठीक है, ब्लैडर के इन्फेक्शन में. If the kidneys are infected and if the kidneys are infected, the infection is called pyelonephritis. बेटा, अगर किडनीज अफेक्टेड हुई हैं, किडनीज में इन्फेक्शन कॉज हो गया है कोई भी, तो हम इसको कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस. Since the infection is caused by bacteria, it is curable by antibiotic therapy. देखिए बेटा, अगर तो बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो ये क्योरेबल है. एंटीबायोटिक थेरेपीज की जाती हैं और पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है. ठीक है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और पेशेंट रिकवर हो जाता है. फॉर प्रिवेंशन वन शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर टू फ्लश आउट बैक्टीरिया. इसकी प्रिवेंशंस क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए, इतना ज़्यादा पानी पिया जाए कि ये जो बैक्टीरिया है ये फ्लश आउट हो जाए, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए.
पर्सनल हाइजीन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू। बेटा पर्सनल हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पब्लिक वॉशरूम्स नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि पब्लिक वॉशरूम्स सब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। नाउ UTI कॉज बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इनको कॉज करते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं बेटा। इकोलाई है, प्रोटिस है, क्लेप्सिला है, गोनोरा है, ट्रैपोनिमा पैलिडियम है, ये सब बेटा UTI इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। ठीक है। गोनोरा देखिए यूरिथ्राइटिस कॉज कर रहा है, सिफिलिस ट्रैपोनिमा पैलिडियम कॉज कर रहा है। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट तरह की डिजीजेस कॉज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन बेटा एक इन्फेक्शन ही है किडनी का। ठीक है। यूरिनरी स्टोन आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल दैट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल पेबल्स विद इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। देखिए यूरिनरी स्टोन हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन मिनरल्स से मिलकर बने भी होते हैं जो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और छोटे छोटे से पत्थर बना देते हैं, छोटे छोटे से स्टोन्स बना देते हैं या पेबल्स बना देते हैं। ठीक है। और यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में बना सकते हैं, किडनी में बना सकते हैं, ब्लैडर में बना सकते हैं और यूरेटर में भी बाज़ दफ़ा हो सकता है ऐसा। दे कैन बी एज स्मॉल एज ग्रेन ऑफ सैंड एंड एज लार्ज एज गोल्फ बॉल्स। बेटा ये जो स्टोन है ये इतना छोटा हो सकता है जैसे कि रेत का एक ज़रा, एक दाना या ग्रैन होता है, और इतना बड़ा भी स्टोन हो सकता है जैसे कि गोल्फ की बॉल होती है। ठीक है। गोल्फ बॉल आपने देखी होगी, बड़ी होती है, तो इतना लार्ज भी स्टोन हो सकता है। दे मे स्टे इन किडनी और ट्रेवल आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट। और बेटा ये जो स्टोन है जब ये किडनी में बनता है तो ये किडनी के अंदर भी रह सकता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये स्टोन किडनी से निकलकर कहाँ चला गया, यूरिनरी ट्रैक्ट में चला गया। ठीक है बेटा। The conditions of having stone in the kidney is termed nephrolithiasis। देखिए बेटा जो ऐसी ये जो किडनी के अंदर स्टोन मौजूद होता है, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलिथाइसिस। ठीक है। किडनी स्टोन में बी कॉज बाय इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन दी ब्लड विच इज टर्म्ड एज हाइपरकैल्सीमिया। बेटा अगर किडनी स्टोन ब्लड में कैल्शियम के हाई लेवल की वजह से हुआ है तो उसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। अब देखिए अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो गया है तो ऑटोमेटिकली यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और अगर यूरिन में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है, मतलब ब्लड में ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, तो इसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीरिया। ठीक है। नाउ इंक्रीज ऑक्जेलेट लेवल। बेटा अगर ऑक्जेलेट आइंस ज़्यादा हो जाए, ऑक्जेलेट का लेवल ज़्यादा हो जाए यूरिन में, तो इसको हम कहते हैं हाइपर ऑक्जेलरिया। ठीक है। हाइपर ऑक्जेलरिया। फाइन। हाइपर कैल्सीरिया and hyperoxaluria cause calcium oxalate type of kidney stones which are present in 70% of kidney stone patients। बेटा अब ये जो दोनों टाइप्स हैं ये तकरीबन 70% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें किडनी स्टोन को कॉज करती हैं। मतलब 70% किडनी स्टोन जो पेशेंट्स हैं वो ये उनको कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से कॉज हुआ होता है, और कैल्शियम के हाई लेवल की वजह से ये जो स्टोन है कॉज हुआ होता है। हाइपर यूरिसीमिया is the increased amount of uric acid in the blood and it causes uric acid type of kidney stone which are found in 10% of kidney stone patients। बेटा हाइपर यूरिसीमिया क्या है, ये जो यूरिक एसिड, जिन लोगों में यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है ब्लड में, तो ये यूरिक एसिड जो टाइप है किडनी स्टोन की ये कॉज करता है। ठीक है। अगर यूरिक एसिड की अमाउंट ब्लड में बढ़ गई तो ये किडनी स्टोन कॉज होगा, और तकरीबन 10% किडनी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये स्टोन जो है वो बनता है, या तकरीबन 10% लोगों को या किडनी स्टोन पेशेंट्स को ये स्टोन होता है। ठीक है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ सिस्टीन एंड फॉस्फेट इन यूरिन ऑल्सो कॉज किडनी स्टोन। बेटा अगर यूरिन के अंदर सिस्टीन या फॉस्फेट का लेवल बहुत हाई हो गया है तो वो भी किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। और डिहाइड्रेशन, अगर कंटिन्यूस डिहाइड्रेशन हुई है तो ये भी किडनी स्टोन कॉज कर सकती है, ये कंडीशंस भी। ठीक है। हेयर इज दी स्लाइड इमेज है, देखें ये किडनी है और इसके अंदर किडनी स्टोन्स विजिबल हैं, आपको नजर आ रहे हैं किडनी में, और ये देखें यहाँ पर ये यूरेटर में जो किडनी स्टोन है ये मूव कर गया है। फाइन।
नाउ ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी स्टोन, बेटा दो तरह की किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ये कॉमन मेथड हैं किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट के। जो ESWL है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं लिथोट्रिप्टर, और ये जो लिथोट्रिप्टर है इसमें से शॉक वेव्स निकलती हैं, ठीक है। पेशेंट की बॉडी के बाहर से ये स्टोन के ऊपर फोकस कर दिया जाता है और फिर ये जो वेव्स हैं ये जो स्टोन है उसको बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीज में तोड़ देती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स देन पास स्पॉन्टेनियसली वाया यूरेथ्रा। तो बेटा फिर वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्टोन टूट जाता है और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है या रिमूव हो जाता है। इन केस ऑफ लार्ज स्टोन, बेटा अगर लार्ज स्टोन है तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी PCNL यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है पेशेंट की बॉडी में, बैक साइड से इंसर्ट की जाती है, किडनी के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, और एक स्कोप जो है वो इस ट्रैक के थ्रू रन करवाया जाता है ताकि वो विजुअलाइज कर सके स्टोन को, किडनी के अंदर स्टोन कहाँ मौजूद है वो नज़र आ सके। फिर एक अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो है वो इंसर्ट किया जाता है बॉडी में ताकि ब्रेक डाउन, स्टोन की ब्रेक डाउन हो सके, ठीक है। और फिर जब वो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो इंसर्ट किया जाता है वो स्टोन को ब्रेक कर देता है या वो स्टोन को ब्रेकअप कर देता है, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, वो स्टोन के जो ज़र्रात हैं उसको पुल आउट कर लिया जाता है, ठीक है। वो ग्रेस्प कर लिए जाते हैं, ग्रेप आउट कर लेता है वो इंस्ट्रूमेंट उसको, और फिर वो पुल आउट कर लिए जाते हैं ट्रैक से बाहर, ठीक है। ओपन सर्जरी इज नाउ ऑलमोस्ट नेवर नीडेड एक्सेप्ट फॉर द लार्ज ब्लैडर स्टोन। बेटा ओपन सर्जरी जो है वो आजकल कम ही यूज़ की जाती है, और अगर ब्लैडर में बहुत लार्ज स्टोन हो गया है तो ये यूज़ किया जाता है। देखिए इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है लिथोट्रिप्सी हो रही है, यहाँ से शॉक वेव्स बम्बार्ड की जाएंगे स्टोन के ऊपर, और ये देखें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। फिर वो इतने छोटे ज़रात में टूट जाता है कि यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। बेटा 5 तरह की मेजर टाइप्स हैं यूरिनरी स्टोन की। कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है और सिस्टीन है। यूरिक एसिड स्टोन जो होते हैं वो यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट की कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं, और तकरीबन 2 to 3 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं, और स्मूथ या अनइवन सरफेस के हो सकते हैं, मतलब प्लेन स्मूथ भी होते हैं या रफ सरफेस भी इनकी हो सकती है। और अगर बेटा ब्रांचिंग स्टोन हो जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हों तो इसको कहा जाता है स्टैग हॉर्न स्टोन, ठीक है, ब्रांचेस वाले स्टोन को। स्किल्स आपके पास क्या है, इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग में था कि हाइपोथेसाइज किडनी स्टोन बाय स्टडिंग द यूरिन टेस्ट ऑफ रिलीवेंट पेशेंट। देखिए अगर यूरिन जो है वो एसिडिक है, मतलब लो पीएच है, तो स्टोन कौन सी टाइप का होगा, स्टोन जो है वो कैल्शियम का होगा या ऑक्जेलेट का होगा, ठीक है ना। स्टोन इज ऑफ कैल्शियम और एक्सोलेट, ठीक है, ऑफ लिख दिया, यहाँ पे और आएगा। व्हेन द यूरिन इज अल्कलाइन, बेटा अगर यूरिन अल्कलाइन है, हाई पीएच चाहिए, तो स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट का होगा। एंड व्हेन यूरिन इज परसिस्टेंटली एसिडिक, अगर कंटिन्यूसली वो एसिडिक आ रहा है यूरिन, तो वो स्टोन जो होगा वो यूरिक एसिड टाइप का होगा। बेटा नाउ कम टूवर्ड्स द रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, describe urinary tract infections and name 3 urinary tract infections and bacteria responsible for that disease, ठीक है, या that infection। बेटा you have to answer these questions and then send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com. I hope you have got today's lecture, but if you are feeling any confusion, any difficulty regarding my lecture, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.